हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा और आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अब तक हमने गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशन कर ली हैं और गॉस लॉ की बचती हैं 2 एप्लीकेशन जिसको हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने गॉस लॉ पहले नहीं पढ़ा है वो पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, गॉस लॉ को पढ़ो, तब ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो बेटा, मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम करने वाले हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, तो गॉस लॉ की जो 4th एप्लीकेशन है वो क्या है, तो उसमें हम निकालेंगे कि हमारे पास एक थिन इनफाइनाइट शीट दे रखी है, एक शीट दे रखी है और उस शीट पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैसा होगा, वो निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमारी 4th एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास एक शीट है, पतली है और यूनिफॉर्मली चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो एक बार हम वो डायग्राम बना लेते हैं कि शीट कैसी है। तो देखो, ये शीट है बेटा अपने पास, एंड दिस शीट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये शीट कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब मुझे ये बताओ कि इस पर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब लाइन पे होगा, सरफेस पे होगा या वॉल्यूम पे होगा। मन में सोचो आप, फिर मैं आंसर देता हूं। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि शीट है और शीट का एक सरफेस होता है और सरफेस पे ही ये डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे मान लो मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट सरफेस एरिया पे है ना। 3D सरफेस तो है नहीं, 3D सरफेस में ही वॉल्यूम आता है। तो यहां जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डेंसिटी कैसी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके अंदर अगर हम ये निकाल लें कि भाई इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, सिग्मा, सॉरी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा क्या होगा, क्यू बाय सरफेस एरिया ए, यानी कि क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू में ए। ठीक है, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। वैसे ही इसकी जो ये लेंथ है ये इनफाइनाइट है, टू इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है। उसमें से हमने बीच का एक पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था आपको कि गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम करना क्या होता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। और गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी शेप इसमें हम बना सकते हैं कि गॉसियन सरफेस जो है ड्रॉ हो जाए ताकि हम गॉस लॉ अप्लाई कर सके। और ये बता दो यहाँ फील्ड कहाँ निकालना है, ये चार्ज है इसके इस साइड और इसके इस साइड। मान लो इसके इस साइड एक पॉइंट है P और इस साइड एक दूसरा पॉइंट है Q, सेम डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस इधर, R डिस्टेंस इधर। हमने निकालना है कि कितना फील्ड होगा, तो कैसी शेप होगी। तो यहाँ इमेजिन करोगे तो यहाँ आपकी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आएगी। कैसे सिलिंड्रिकल आएगी, देखो इस तरह से। ये हमने पॉइंट माना P और एक ऐसा गॉसियन सरफेस माना जो इस शीट के बिल्कुल अंदर से होके गुजर रहा है, बाहर है ना। ये इसको छेद करता हुआ बिल्कुल आर पार जा रहा है और ऐसे यहाँ पे हमने एक दूसरा पॉइंट कंसीडर किया था, ये है हमारा क्यू पॉइंट। ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहां से ये भी r डिस्टेंस पे है और ये भी r डिस्टेंस पे है, यानी कि इक्वल है। तो एक ऐसा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना कि जो इसके बीचों बीच, यानी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल इन शेप एंड पिर्सिंग थ्रू द प्लेट या पिर्सिंग थ्रू द शीट, बिल्कुल बीचों बीच, जैसे हाथ के बीचों बीच ऐसे ये आर पार कर दूं,
ठीक है। तो इस तरह का गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस की मोटाई आप ज़्यादा ले सकते हो, सिलेंडर ऐसा भी ले सकते हो कि मोटा हो जाए। तो ये शेप ऐसे आएगी कि यहाँ 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 हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा, कि ये 3D सरफेस आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हर सरफेस पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, इसलिए हमारा ये गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस आ गया तो क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। सरफेस यहाँ हमारे पास कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो हमारे पास आ जाएगी ये एज, 2 एज हो गई, और एक आपका ये कर्व्ड सरफेस, कौन सा, ये वाला, ये जो सिलेंडर है ऐसे, तो एक तो ये एज सॉरी कर्व सरफेस और ये एजेस। तो देखते हैं, अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड। और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर आएगा इस एज पे, सिलेंडर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। तो यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी ये एन कैप इस तरफ। इसी तरह यहाँ एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इस तरफ, ठीक है। अब जो ये कर्व्ड सरफेस बच गया, ये कर्व्ड सरफेस, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर। अगर यहाँ पूछ लेता तो इधर, नीचे वाले का नीचे। तो यहाँ हम अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, क्योंकि यहाँ एक छोटा छोटा एरिया एलिमेंट ड्रॉ कर लेंगे ना यहाँ पे, ये छोटे छोटे, तो इनका नीचे हो जाएगा। सामने वाले के देखो तो 3D सरफेस में आपकी तरफ आएगा। तो कुल मिला के एज वाला जो है ये आ गया। अब देखो एज के साथ, सॉरी कर्व्ड के साथ, ये कर्व एरिया है, कर्व एरिया के साथ ये ऊपर है, फील्ड इधर है, फील्ड इधर, ये इधर, एंगल कितना हुआ 90। तो जो सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया है यहाँ कोई फ्लक्स नहीं होगा, कारण क्या है, एंगल 90 आएगा। तो हम जो फ्लक्स निकालेंगे ई कॉस थीटा करेंगे, कॉस 90 क्या होता है 0। तो इस कर्व्ड सरफेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर नहीं होगा, है ना। तो फिर किसका होगा, एजेस का होगा, और एजेस का कितना होगा तो निकालते हैं कितना होगा, तो कैलकुलेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि हम लिख देंगे देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स by what, curved surface of cylindrical Gaussian surface, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब इसमें जो हम फ्लक्स निकालेंगे, सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या आएगा, फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यही होता है ना। या अब एक ही डायरेक्शन में है तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0, ई को ले लो बाहर, क्या बच गया इंटीग्रेशन में, डी एस कॉस 0 होता है 1, डी एस का इंटीग्रेशन क्या आएगा एस, यानी कि सरफेस एरिया। अब मान लो हम यहाँ डी एस लेके चल रहे हैं तो यहाँ भी आप एस ही रख लो, ताकि सिंबल एक जैसे बन जाएंगे, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। अब ई इंटू एस आया, ये फ्लक्स सिर्फ इसका है ना, ये तो एक ही एज का आया, हमें तो 2 एज का चाहिए, तो इस एज का भी तो इतना ही आएगा। तो सीधे टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो डबल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2ES, यानी कि फाई आ गया हमारे पास 2E इंटू में S, ठीक है। गॉस लॉ अप्लाई कर दो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई, यानी कि गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। और जो हमारा दूसरा आएगा फाई, ये किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। फाई कितना है हमारे पास 2ES इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू किसके इक्वल था, सिग्मा इंटू एस, तो हम क्या लिख देंगे 2ES इज इक्वल्स टू 2ES इक्वल टू क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, और E कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
यानी कि आपके पास कोई भी थिन शीट होगी ना, पतली थिन इनफाइनाइट शीट, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में निकालेंगे तो उस फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। बड़ा आसान है। इसी में एक स्पेशल केस और आ जाता है, वो क्या है कि ये कहते हैं कि भाई अगर मान लो हमारे पास जो ये शीट है ना, ये थोड़ी सी मोटी हो जाए, इस शीट को थोड़ा खाना वाना खिला के और मोटा कर दिया हमने, तो जब ये शीट मोटी हो जाएगी इस तरह से, थिक हो जाए, क्या हो जाए, थिक, तो थिक शीट हो जाए तो भाई चार्ज यहाँ भी होगा और एक सरफेस पीछे है इसके जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ भी होगा, है ना, मोटाई होगी। तो जैसे दो थिन शीट का काम करेगी। अब दो थिन शीट का काम करेगी तो इसका जो फील्ड आएगा वो भी डबल आएगा, तो ई डैश कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो ई डैश कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे ये कह दे कि शीट भाई मोटी है, थिक है, तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये कहे कि शीट कैसी है, थिन है, तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बात? आई थिंक सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की ये। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ हमने कहा है ड्यू टू ए थिन, उसमें आ जाएगा ड्यू टू टू थिन, अभी तो ए आया है, अब आ जाएगा टू थिन, यानी कि दो शीट्स आ जाएंगे हमारे पास, उसकी वजह से फील्ड कितना होगा अब हमने ये देखना है। ठीक है, तब तक के लिए एक बार इसको पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। तो देखते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी कि अभी हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, एक थिन शीट थी, अब हमारे पास दो शीट है। दो शीट कैसे हैं, तो ऐसे हैं, देखो एक शीट हो गई हमारे पास, ये दोनों पतली शीट्स हैं और दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये प्लेट ए, दूसरी प्लेट मान ली हमने ये दूसरी प्लेट मान ली, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज। अब ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन, यानी आपको यहाँ कितने नजर आ रहे हैं, तीन पोर्शन नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3। फील्ड यहाँ भी होगा, फील्ड यहाँ भी होगा, फील्ड यहाँ भी होगा। इस प्लेट का नाम रख लिया बी, ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी मान ली सिग्मा ए, इसकी मान ली हमने क्या, सिग्मा ए, थोड़ा सा दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं, ये सिग्मा ए, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी मान ली वो मान ली सिग्मा बी, ठीक है, ये सिग्मा ए मान ली, ये सिग्मा बी मान ली, और दोनों हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर? अब बड़े ध्यान से देखना फील्ड की डायरेक्शन को। जब एक शीट की फील्ड की बात करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि दूसरी शीट प्रेजेंट है, ठीक है। इस शीट के दो हिस्से हैं, एक राइट और एक इधर लेफ्ट, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ होता है, आउटवर्ड होता है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ होता है, आउटवर्ड होता है। तो मान लो यहां पर इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ होगा, इधर, इसका नाम रख लिया हमने ई बी, क्योंकि ये बी प्लेट है। इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां फील्ड कहाँ होगा, इस तरफ, ये भी नाम रख लिया हमने ई बी। देखो पॉजिटिव है, आउटवर्ड इधर, इसका यहां आउटवर्ड किधर होगा, इधर, इसी तरह होगा ना। ये कंसीडर करेंगे हाथ है, मान लो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगा, तो इस तरह से दो हो गया। अब एक पॉइंट इस रीजन में भी है, अब ये रीजन इसके लेफ्ट में है तो आउटवर्ड तो इधर ही होगा, तो इसका फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड, है ना। ये दोनों पॉइंट इसके लेफ्ट में है तो दोनों का आउटवर्ड इधर होगा, ये राइट में था, इसका इधर हो गया, ठीक है। अब प्लेट की बात करते हैं अपने, कौन से, इसकी। तो इसका जो लेफ्ट है, ये है, लेफ्ट है तो आउटवर्ड कहाँ होगा, इस तरफ, ये हमारा ये हो गया ई ए। बीच में बात करेंगे, इसका आउटवर्ड कहाँ होगा, इस तरफ, तो ये हो जाएगा ई ए, और इसी का इस तरफ यहां पॉइंट लेंगे
है ना, राइट साइड है आउटवर्ड, आउटवर्ड कहाँ होगा तो इस तरफ होगा, ई ए। आई थिंक सबको ये डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब निकालने से पहले, क्योंकि देखो फील्ड तो हमें पता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक थिन शीट की वजह से। अब इसमें हम 2 शीट ले रहे हैं तो बारी बारी से एक एक का निकाल लेंगे। बस एक इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक साइन कन्वेंशन लेते हैं, उस साइन कन्वेंशन के बिना ये सॉल्व नहीं होगा। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट, तो ई लोगे पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है, तो ई को क्या लेंगे नेगेटिव। सिंपल। यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट, ये हम इधर से देख रहे हैं सामने से, तो हमारा राइट ये है, तो लेफ्ट से राइट इधर जाने वाला पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट इधर आने वाला नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना है और सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट रीजन, तो फर्स्ट रीजन का टोटल फील्ड कैसे निकलेगा, फर्स्ट रीजन ये है। अब इसमें देखो ई ए, और यहाँ थोड़ा सा लिखा गलत गया ना, ये वाला फील्ड हमने इसके लिए लिया था, ई बी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका जो फील्ड था वो आउटवर्ड है, इसका भी आउटवर्ड है। अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, राइट से लेफ्ट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस ई ए माइनस ई बी, इनकी वैल्यू लिख दो, कितना आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। अब ए वाले की चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा ए, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह इन रीजन सेकेंड, सेकेंड रीजन क्या है ई सेकेंड, सेकेंड वाला हमारे पास ये है। अब इसमें देखो ये जो ई ए है ये लेफ्ट से राइट है, ई बी कहाँ है इधर है, राइट से लेफ्ट, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ई ए लेफ्ट से राइट है पॉजिटिव हो जाएगा, ई बी राइट से लेफ्ट है नेगेटिव हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी। वैल्यू रख दो सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सिग्मा ए और माइनस सिग्मा बी, इक्वेशन 2। इन रीजन थर्ड, तीसरे में फील्ड कितना होगा, ई थर्ड में कितना होगा भाई, थर्ड में देखो दोनों लेफ्ट से राइट है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, ई ए प्लस ई बी, यानी कि सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कॉमन, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों हिस्से में हमने फील्ड निकाल लिया, हो गया टॉपिक खत्म, बड़ा आसान था है ना, क्योंकि रिजल्ट ही यूज करना था। बट इसमें एक स्पेशल केस और आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बड़ा ध्यान से देखो। स्पेशल केस, फील्ड हमने इतना ही निकालना था, अब स्पेशल केस क्या है कि अगर मैं ये मान लूं कि सिग्मा ए और हो गया प्लस सिग्मा और सिग्मा बी हो गया माइनस सिग्मा, दोनों का मतलब समझना, सिग्मा ए हो गया प्लस सिग्मा, सिग्मा बी हो गया माइनस सिग्मा, यानी कि जो प्लेट ए और प्लेट बी है दोनों की चार्ज डेंसिटी बिल्कुल बराबर है, सिग्मा और सिग्मा, मगर एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, मतलब एक प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, बट चार्जिंग बराबर है, 10 कूलम यहाँ तो 10 कूलम वहाँ है, ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी है सॉरी वो बराबर है, चार्ज डेंसिटी बराबर है, यहाँ प्लस सिग्मा है तो माइनस, एक प्लस का है तो एक माइनस का। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3
एक और 3 में देखो दोनों अंदर तो सेम ही है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। सिग्मा ए की जगह अगर मैं सिग्मा रख दूं और यहाँ माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा 0, एंड 0 इंटू समथिंग 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई फर्स्ट ई थर्ड, ये दोनों क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। अब ये तो आ गया 0, बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से देखो ई थर्ड कितना आएगा, ई थर्ड इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए हो गया सिग्मा और प्लस ये सिग्मा बी की वैल्यू माइनस सिग्मा, सॉरी थर्ड में रख दिया क्या हमने, 2 में रखो, थर्ड तो हम रख चुके हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए हो गया सिग्मा, सिग्मा बी हो गया माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा रखोगे माइनस माइनस प्लस, तो टोटल कितना आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ई थर्ड कितना आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ा ध्यान से देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ऐसे 2 शीट दे रखी हैं और दोनों की चार्ज डेंसिटी बिल्कुल बराबर है, बट एक प्लस और दूसरा माइनस है, तो सिर्फ इनके बीच में फील्ड होगा, सिर्फ इनके बीच में फील्ड होगा, वो कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लेफ्ट में इसके राइट में यहां भी फील्ड 0 होगा और यहां भी फील्ड 0 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बड़ा ध्यान से देखो। ये आएगा आपका कैपेसिटर में कि जब कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं, एक की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव एक की नेगेटिव, तो बीच में फील्ड होगा और ये फील्ड कांस्टेंट होता है क्योंकि सिग्मा किसी भी प्लेट के लिए कांस्टेंट होगी, ठीक है, और ये फिक्स आई एयर। तो ऐसा कैपेसिटर में आएगा जब 2 प्लेट करेंगे। तो बड़ा ध्यान रखना, कैपेसिटर वाले केस में पूछूंगा कि 2 प्लेट के पीछे फील्ड कितना होगा, तो कितना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसको पोज करो और नोट करो एक बार। तो बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो आपके कंपटीशन में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। ये जो डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर एक आपको ये इस तरह से प्लेन दे रखा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक शीट दे रखी है जो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोकेटेड एट x इज इक्वल्स टू 2d, ठीक है, x कहाँ है 2d डिस्टेंस पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 2d है। फिर कहता है ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, सोल्व फॉर द पोजिशन x अलोंग x एक्सिस वेयर ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल हैव ए नेट फोर्स 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि एक शीट दे रखी है जो x एक्सिस पे 2d डिस्टेंस पे रखी हुई है, ऑरिजिन पे रख दिया प्लस क्यू चार्ज, वो कह रहा है कि सॉल्व फॉर द पोजीशन ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू निकालो जहां पर इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख दूं तो उस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स क्या आए 0 आए। तो मान लो मैं यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूं क्यू नोट जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है x डिस्टेंस पर है, ठीक है, जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है x डिस्टेंस पे है। क्लियर होगी बात। तो इस पर अगर नेट फोर्स 0 करनी है तो ध्यान दो ये पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे हमने थिन शीट का किया था ना, तो शीट ही एक तरह की है, तो शीट पे डिस्ट्रीब्यूट है, प्लेन दे रखा है। देखो अगर लाइन कहता तो हम उसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, मगर उसने कहा देयर इज अ प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, प्लेन का मतलब शीट दे रखी है। तो यहाँ पर जो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ फोर्स लगेगी वो इधर आएगी डायरेक्शन उसकी, और इसकी वजह से इधर आएगी। अब ये दोनों बराबर होंगे तभी नेट फोर्स 0 आएगी, तो इसका मतलब दोनों फोर्स को बराबर रख दो। इसके वाली फोर्स को मान लो ये भाई ये F1 है और इसके वाली फोर्स मान ली हमने F2 है। तो अगर इसका सोल्यूशन करना है तो आपको क्या होना चाहिए कि F1 और F2 बराबर होने चाहिए भाई, है ना, उसी कंडीशन से निकलेगा। अब F1 निकालो, F1 एक चार्ज दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं, कौन सा कूलम्स लॉ, यानी कि Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 इंटू में Q2, Q1 कितना है Q1 है Q, Q2 कितना है Q नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू F2 कितना है, अब F2 है ये, और डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो शीट में तो हमने पढ़ा था कि शीट के अगर शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके इधर या उधर फील्ड निकालेंगे तो फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यूनिफॉर्म आती थी, है ना, ये ई आता था सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, ये आता था। तो फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखा है तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई। अब टेस्ट चार्ज हो गया क्यू नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, तो वैल्यू रख दो। यहाँ क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर दो, निकालना क्या है, एक्स निकालना है ना, इन सबको इधर ले जाओ। तो यहाँ से सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर चला जाएगा उधर, एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा, एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा, और बाकी को ले जाओ इधर, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, नीचे आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, और मैं कह रहा हूँ सिग्मा को भी आप इधर ही ले आओ, यानी कि सिग्मा आ जाएगा इधर, क्योंकि एक्स निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 पे चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना बचा, क्यू अपॉन 2 पाई सिग्मा, और एक्स कितना बचा, अंडर रूट क्यू अपॉन 2 पाई सिग्मा। तो ये आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर है, बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार देखो, इसको नोट कर लो। तो बेटा ये था अपना गॉस लॉ का टॉपिक। ठीक है, तो गॉस लॉ यहाँ कंप्लीट होता है, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस कंप्लीट होती हैं, बाकी इसके बच गए हैं न्यूमेरिकल्स, जो अगले लेक्चर्स में या एक ऐसी वीडियो में डालूंगा जिसमें गॉस लॉ की जो 5 एप्लीकेशन है उसकी मिक्स एप्लीकेशन और उसके जो न्यूमेरिकल्स प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं कुछ मैंने इनमें डाले हैं, इनके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ हम लौटेंगे नए वीडियो में। तो बेटा इसको अच्छे से नोट करो, अच्छे से पढ़ो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक का बटन तो ज़रूर दबाना है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि अगली जो वीडियो बने वो और अच्छी बन सके। ठीक है बेटा, तो तब तक आप ये फिजिक्स कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।